अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान में एक नया आइनी और इंतज़ामी बहरान सर उठा रहा है या इसका कोई फौरी तौर पे हल निकल आएगा। और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, उसके ऊपर कल सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट हुआ था। आज फिर वज़ीर आज़म से मुलाकात है चीफ जस्टिस साहब की। उसके बाद फिर उम्मीद की जा रही है, तवक्को की जा रही है कि शायद एक और फुल कोर्ट जो है इसके बाद मुनक्कद होगा सुप्रीम कोर्ट के तमाम 15 जजेस का। और उसके बाद कोई फैसला हो सकता है कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जो ख़त लिखा गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से, उसके ऊपर क्या करना है, किस किस्म की कार्रवाई करनी है, इसका फैसला जो है उम्मीद है कि आज रात तक शायद हो जाए। वज़ीर आज़म से मुलाकात और फिर अगर आप फुल कोर्ट होता है दोबारा तो उसके बाद कोई इसका नतीजा निकल आए। और गालिब इम्कान यही है कि कोई जुडिशल इंक्वायरी या इंक्वायरी कमेटी जजेस के ऊपर मुश्तमिल बन जाए और वो सारे मामले की तहकीकात करे। तो ये हमारा आज का मौजू है। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें ताकि बर वक्त आपको हमारा व्लॉग जो है वो मिल जाए। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ और आपको तफसीलात से आगाह करते हैं। ये 2 दिन पहले ख़त लिखा 6 इस्लामाबाद के जजेस ने। उसके ऊपर 6 जो जजेस थे, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सुमन रिफत, इसके अलावा जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस ताहिर जहांगीरी, इन्होंने ये ख़त लिखा। इसमें इन्होंने 2023 के वाक़यात को बुनियाद बनाते हुए ये मुतालबा किया कि एजेंसियों की तरफ से या ISI की तरफ से मुदाखलत की जाती है अदालती कार्रवाई में, केस की फिक्सेशन में और फैसलों के हवाले से उन पर दबाव डाला जाता है। और उन्होंने 1-2 मिसालें जो हैं इसके हवाले से दी हैं। तो अब वो 1 साल, अब ये सवाल उठ रहा है कि वो 1 साल खामोश रहे। वो ये कहते हैं कि हम इंतज़ार कर रहे थे जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के फैसले का। जैसे ही वो फैसला आया तो हमने ये ख़त लिखने का फैसला किया उसकी बुनियाद पे, और हमने ये ख़त लिखा है। तो अब वो उन्होंने जो ख़त लिखा है वो अलबत्ता उन्होंने जो है फोरम से ही एड्रेस नहीं किया। हालांकि वो जजेस हैं, सब अच्छी तरह जानते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के परव्यू में ये नहीं आता। ये सुप्रीम कोर्ट को वो लिख सकते थे, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर नोटिस ले सकती थी और कार्रवाई कर सकती थी। ये सुप्रीम कोर्ट का तो इख्तियार है, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आइन के आर्टिकल 209 के तहत ये नहीं कर सकती क्योंकि वो स्पेसिफिकली जजेस के कंडक्ट के हवाले से है। तो अब इसके ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो सवालात उठा रहे हैं कि क्यों 1 साल इंतज़ार किया और ये किसको फ़ायदा देने की बात की गई है। कुछ लोग सियासी कड़ियाँ भी जो है वो मिला रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा एक पूरी कोशिश जो है चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब और दूसरे जजेस के ऊपर दबाव डालने की, हुकूमत के ऊपर भी। और इसका मकसद ये है कि जो 9 मई है और जो बाकी मामलात हैं, इससे तहरीक इंसाफ के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं, एक तो इमरान खान साहब के फैसले किए जाएं जल्द। मतलब इसके 2 हदफ वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं इस खत के। एक तो ये एक तरह से चार्जशीट है मौजूदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब के खिलाफ। अपने ही जजेस 6 जजेस ने उनके खिलाफ एक तरह से चार्जशीट किया है और ये कहा है कि वो ये मुदाखलत रोकने में नाकाम रहे हैं। और ये लिहाजा उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से पूछा है कि बताएं हम क्या करें इसका, और जुडिशल कन्वेंशन बुलाने की जो है वो उसके अंदर तजवीज़ दी गई है। इससे पहले तो कभी ये नहीं हुआ। हो सकता है अगर ये हो जाए तो फिर ये एक नई रवायत पड़ जाएगी। तो बहरहाल अब जो तहरीक इंसाफ के हामी हैं वो ये कह रहे हैं, वो सहाफ़ी हों, तजिया निगार हों, वो सियासी माहिरीन हों या सियासतदान ज़ाहिर है या उनके सपोर्टर हों, वो ये कह रहे हैं कि ये जो 6 रुकनी ख़त है, 6 जजेस का ख़त है, इससे उनका जो मौक़िफ़ है उसको तक़वियत मिलती है। और उन्होंने जजेस ने दरअसल उनका जो 9 मई के बाद से जो कुछ हुआ है और जो सारे वाक़यात हुए हैं, तो इसमें वो जो उनका नुक्ता नज़र है तहरीक इंसाफ का, उसको तक़वियत दी है, उसको एक तरह से सेकंड किया है और उसको जो है वो मजबूत किया है। वो जो बयानिया है उनका कि रियासत ये कर रही है और वो हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है। और जिस दिन ये ख़त आया सामने, उसी दिन बुशरा बीबी जो कि ज़ौजा मोहतरमा है इमरान खान साहब की, साबिक़ वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन बानी PTI इमरान खान साहब की, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया आर्मी चीफ पर, बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया कि जी वो जो है वो इमरान खान साहब की जान के दर पे हैं और
उनकी जान को बड़े शदीद खतरात लाक है, अगर कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार होंगे। और उसके साथ साथ जो है बार काउंसिल्स जो है ज़ाहिर है वो भी मैदान में आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और वो मुतालबा कर रही हैं कि तहकीकात की जाए और कार्रवाई की जाए और उन लोगों के खिलाफ। तो लगता यह है कि आर्मी चीफ और जो DGISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल नवीद अंजम, उनके खिलाफ एक नया महाज खुल गया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करती है और एक तहकीकाती कमीशन बनता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल, और वो कोई इसका फैसला देता है, तो शायद दबाव कम हो जाएगा फौरी तौर पे। लेकिन अगर इसमें कोई डिले होता है तो ये दबाव अब बढ़ेगा। इसमें जो तहरीक इंसाफ के हामी वकला हैं वो भी मैदान में आएंगे, वो सड़कों पे आने की कोशिश करेंगे, एहतियाती तहरीक बनाने की कोशिश करेंगे। वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, जो केसेस हैं, ये नाइंसाफ़ी मबनी है, इनका खात्मा होना चाहिए, ये केसेस जो हैं ये ख़त्म होने चाहिए सब के सब। तो ये जो सारा मामला है अब ये उलझ गया है काफ़ी हद तक। आज बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना फैसला कर लेगी। फुल कोर्ट के बाद वज़ीर-ए-आज़म से भी अहम मुलाकात है, ज़ाहिर है उसके अंदर भी ये मामला ज़ेर बहस आएगा। तो ये जो मामला है अब ये, अगर आप इसको अब ये देखना यह है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं। अगर आप तहरीक इंसाफ के हामी हैं तो फिर तो ये एक तरह से उनके मौक़िफ़ की हमायत हो गई है, उनको तक़वियत मिल गई उनके मौक़िफ़ को, और इन 6 जजेस ने जो है वो इंडोर्स कर दिया है जो उनका नुक्ता नज़र है उसको। लेकिन अगर आप तहरीक इंसाफ के मुखालफ हैं तो फिर आपको इसके अंदर नज़र आएगा कि ये शायद एक मनसूबा है, ये मनसूबाबंदी के तहत ख़त लिखा गया, और जो बयानात आ रहे हैं और जो बाकी अब सब कुछ होगा अगला वो भी इसी के तहत होगा। और इसका मकसद जो है वो आर्मी चीफ, DGISI और चीफ जस्टिस के ऊपर दबाव डालना है और नई हुकूमत के ऊपर दबाव डालना है कि वो 9 मई के वाक़यात और वो जो कुछ सारा कुछ हुआ है उससे दस्तबरदार हो जाए, इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए, और जो केसेस बने हुए जो कारकुन हैं उनको रिहा कर दिया जाए, तहरीक इंसाफ को सियासी सरगर्मियाँ करने की इजाज़त दी जाए। तो ये है। लेकिन अगर आप देखें फैक्चुअली ये दुरुस्त है, ये होता है, अदलिया के ऊपर दबाव भी होता है, मुख्तलिफ तरह के जजेस होते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज जजेस होते हैं, कुछ जजेस वो होते हैं जो कि बड़े खुले डुले होते हैं, वो ना किसी के दबाव में आते हैं ना कोई उनके ऊपर दबाव डालता है। लेकिन जो कॉम्प्रोमाइज जजेस होते हैं, जो मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ मुख्तलिफ सहारों विसाखियों के जरिए आए होते हैं अदलिया में, उनके ऊपर ज़रूर दबाव होता है वक्तन फ़वक्तन, या बहुत अहम जो केसेस होते हैं उसके हवाले से भी ज़ाहिर है जो है वो दबाव होता है जजेस के ऊपर। पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, हम उसे इनकार नहीं कर सकते कि एग्जेक्टिव भी दबाव डालती है, एस्टैब्लिशमेंट भी दबाव डालती है मुख्तलिफ हवालों से, और उसमें कुछ जजेस जो हैं वो उस दबाव को बर्दाश्त करते हैं, कुछ जजेस जो हैं वो नहीं करते। लेकिन अगर हम देखें 1 साल की रूटीन 9 मई के वाक़यात के बाद से अब तक, तो जितना रिलीफ तहरीक इंसाफ को और तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनों को, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब को, दीगर रहनुमाओं को मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसकी शायद आपको मुल्क की तारीख में मिसाल न मिलती हो। इसके बावजूद कि जजेस पे शदीद दबाव था उनके बकौल, और उनकी जासूसी हो रही थी, उन पर दबाव डाला जा रहा था, ISI उन पर दबाव डाल रही थी, लेकिन इसके बावजूद ये इतने मजबूत, इतने दिलेर, इतने बहादुर जज हैं कि ये धड़ाधड़ थोक के हिसाब से जो है वो तहरीक इंसाफ को रिलीफ देते हैं। ये भी एक हिस्ट्री है, ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। सबसे ज़्यादा रिलीफ जो है तहरीक इंसाफ को वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से और पेशावर हाई कोर्ट से मिला। सबसे कम रिलीफ उनको सिंध हाई कोर्ट से मिला। तो अब क्या कहा जाए कि क्या वहाँ पे दबाव नहीं था कि क्या? तो ये जो सारे मामलात हैं इस तरह के, जिस तरह के ये ख़त लिख के और मामलात को उलझाया गया है, तो अब ज़ाहिर है मियाँ दाऊद हैं, एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, सहाफ़ी भी रहे हैं, कोर्ट रिपोर्टर भी रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के वो वकील हैं, उन्होंने पिटीशन दायर कर दी है और उसमें ये सारी चीज़ों, ये सारे हालात व वाक़यात बयान किए गए, फैसले दिए गए कि ये फ़ैसला तहरीक इंसाफ के हक़ में, ये फ़ैसला, ये फ़ैसला, ये फ़ैसला। तो अब उन्होंने भी तहकीकात का मुतालबा किया, उन्होंने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के ऊपर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया जाए जो कि इन सारे मामलात की तहकीकात करे। अब ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जो कि सीनियर जज हैं, चीफ जस्टिस के बाद सबसे सीनियर जज हैं, उनके ऊपर एक रेफरेंस है और बड़े संगीन इल्ज़ाम हैं उस रेफरेंस में, वो रेफरेंस की बारी आने वाली थी और शायद बाकी जजेस ने उनको बचाने के लिए ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है कि इससे पहले कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई कार्रवाई करे, नोटिस जारी करे, बेहतर है कि हम ये ख़त लिख के इसमें बहुत अच्छे जजेस हैं, मैं ज़ाती तौर पे उनका बहुत एहतराम करता हूँ, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार भी शामिल हैं। मैं भी लिखता हूँ न्यूज़ में, वो भी जब वकालत करते थे तो न्यूज़ में आर्टिकल लिखा करते थे, बहुत अच्छा लिखा करते थे, बहुत ही प्रोग्रेसिव और लिबरल व्यू लिया करते थे वो, इंसानी हकूक़ के हवाले से, आइन के हवाले से,
ओवरऑल डेमोक्रेसी के हवाले से। तो वो एक बहुत अच्छे जज हैं, मैं उनका बहुत इज्जत करता हूँ, रिगार्ड करता हूँ। लेकिन बाकी जो जजेस हैं मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता। लेकिन अब ये सवालात उठने शुरू हो गए हैं। तो अब ये सारे जो सवालात खड़े हुए हैं, इसका जवाब तो इंक्वायरी से मिल सकता है, इन्वेस्टिगेशन से मिल सकता है। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को एक इंक्वायरी एक कमीशन बना देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत को मिलके, ताकि ये मामला जो है दूध का दूध पानी का पानी हो। और ये जो दबाव आता है अननेसेसरी, ये नहीं आना चाहिए जजेस के ऊपर। जो आज़ाद मंच जजेस होते हैं उनमें भी दबाव आता होगा, लेकिन लोग हिम्मत नहीं करते। जो आज़ाद मंच जज होते हैं उनकी किसी एजेंसी की किसी उसकी जरूरत नहीं होती कि उनसे रब्ता करे, उनसे कोई फरमाइश करे। और इन जजेस के ऊपर अगर दबाव आया था तो इनको बहादुरी का, जरूरत का मुजाहरा करना चाहिए था, जैसे शौकत सिद्दीकी ने किया। वो फौरी तौर पर पब्लिक हुए, उन्होंने जाके इस्लामाबाद हाई बार से खिताब करते हुए सारी बात सामने रख दी, नाम भी ले लिए कौन ने किसने क्या कहा। तो इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिया है। तो ये इसलिए मामला अब इस तरफ है कि इसकी तहकीकात हो बाकायदा, और फिर इसके ऊपर एक फैसला हो, एक तफसीली रिपोर्ट मुनज़्ज़म हो, और लोगों के सामने आए, हकायक सामने आए कि किस हद तक दबाव था, किस हद तक नहीं था, क्या वजूहात हैं इस खत लिखने की, अब क्यों लिखा है, 1 साल का इंतजार क्यों किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सामने आनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आज शायद इसके हवाले से एक आम पेश रफ्त वो हो जाए। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।